नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुस्तक वाणी में, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों की बातें करते हैं और उनसे वो सीख निकालते हैं जो हमारे अपने जीवन को बेहतर बना सके। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि लंबी उम्र जीने का असली राज सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि मन में छिपा है। किताब का नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, जिसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिराल्स ने। सोचिए जरा, हर सुबह जब आप उठते हैं तो क्या चीज आपको बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है? क्या वो नौकरी है, परिवार है या फिर सिर्फ जिम्मेदारियां? अगर आपका जवाब है कि बस मजबूरी में उठना पड़ता है, तो ये कहानी आपके लिए है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है जीवन का कारण या जीने की वजह। जापान की ओकिनावा नाम के द्वीप पर रहने वाले लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं। वहां 100 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग आम हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो सिर्फ जीते नहीं बल्कि खुश होकर जीते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, उनके शरीर में जोश होता है और उनके मन में शांति होती है। उनसे जब पूछा गया कि आपका राज क्या है, तो उन्होंने एक शब्द कहा, इकिगाई। हर इंसान के अंदर एक कारण छिपा होता है, कुछ ऐसा जो उसे अंदर से जिंदा महसूस कराए। कभी वो कारण संगीत होता है, कभी बच्चों की परवरिश, कभी दूसरों की मदद, कभी कुछ नया सीखना। यही है आपका इकिगाई। अब सवाल आता है, इसे कैसे खोजें? किताब के अनुसार इकिगाई 4 चीजों के मिलने से बनता है। जो आप प्यार करते हैं, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे आप जीवन चला सकते हैं। इन चारों का जो मेल होता है, वहीं से निकलता है आपका इकिगाई। सोचिए, अगर आप खाना बनाना पसंद करते हैं और आप उसमें अच्छे हैं तो आप शेफ बन सकते हैं। अगर लोगों को आपकी डिश से खुशी मिलती है और आप उससे कमाई भी करते हैं, तो वही है आपका इकिगाई। एक भारतीय उदाहरण लेते हैं, नीता नाम की एक टीचर। नीता जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन उन्हें हमेशा बच्चों को पढ़ाने में मजा आता था। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि टीचर बनने में क्या रखा है, लेकिन जब उन्होंने एक छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो महसूस हुआ कि वही उन्हें सच्ची खुशी देता है। आज वो बच्चों के साथ खेल खेल में पढ़ाई करवाती हैं और कहती हैं, यही है मेरा इकिगाई। हम सब एक तेज रफ्तार जिंदगी में जी रहे हैं। सुबह अलार्म, ट्रैफिक, ऑफिस, मीटिंग, मोबाइल नोटिफिकेशन, दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हम भाग रहे हैं, लेकिन कहाँ? शायद खुद से दूर। जापानी संस्कृति हमें सिखाती है, धीरे चलो लेकिन ठहरो मत। वहां के लोग काम को पूजा की तरह करते हैं, लेकिन बिना जल्दबाजी के। वो कहते हैं, काम में पूरी तरह डूब जाओ, पर उसमें घुल जाओ, घबराओ मत। हमारे यहां भी ऐसा ही एक उदाहरण है। पुराने जमाने के कारीगर, चांदी का काम करने वाले या बुनकर जो एक साड़ी को महीनों में बुनते थे। वो हर धागे में अपना मन डालते थे। उन्हें जल्दी नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार था। वो सिर्फ साड़ी नहीं बना रहे होते थे, वो एक कला को जन्म दे रहे होते थे। वो धीमी गति का आनंद जी रहे होते थे। वही असली इकिगाई है। इकिगाई का एक बड़ा हिस्सा है रिश्तों की गर्माहट। जापान में बुजुर्ग लोग अकेले नहीं रहते, बल्कि अपने समुदाय से जुड़े रहते हैं। वो हर दिन साथ खाना खाते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। भारतीय समाज में भी यही खूबसूरती है। हमारे यहाँ अपनों के साथ रहने की संस्कृति पुरानी है, लेकिन आजकल शहरों में लोग अकेले होते जा रहे हैं। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि खुशी सिर्फ हमारे अंदर नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों में भी है। आप याद करें, जब आप परिवार के साथ शाम को छत पर चाय पीते हैं या दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं, उस पल में एक सुकून मिलता है ना? वही सुकून, वही खुशी का एहसास, वही है आपका इकिगाई मोमेंट। जापानी बुजुर्ग रोजाना शरीर को हरकत में रखते हैं। वो भारी एक्सरसाइज नहीं करते, बस हल्की स्ट्रेचिंग, चलना, बागवानी, ऐसे काम जो शरीर को जिंदा रखते हैं। किताब कहती है, जो शरीर चलता है वो मन को भी जिंदा रखता है। हमारे यहाँ भी दादी नानी हर सुबह घर के आंगन में झाड़ू लगाती हैं, पौधों को पानी देती हैं, मंदिर में दिया जलाती हैं। वो जिम नहीं जाती, लेकिन उनकी एक्टिविटी ही उनका फिटनेस मंत्र है। यही है नेचुरल मूवमेंट, जो शरीर को हल्का रखती है और मन को शांत। किताब कहती है, जो व्यक्ति वर्तमान पल में जीता है वही असली सुखी है। हम अक्सर या तो बीते कल की चिंता में होते हैं या आने वाले कल के डर में, पर इकिगाई हमें सिखाता है, अब मैं जीना सीखो। भगवद गीता में कृष्ण ने भी कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये वही बात है जो इकिगाई कहती है, अपने काम में खो जाओ, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। इकिगाई के लेखक ओकिनावा के एक गांव गए थे, ओगिमी विलेज। वहां के बुजुर्ग रोज बागवानी करते हैं, दोस्तों के साथ गाते हैं और नई चीजें सीखते रहते हैं। 100 साल की उम्र में भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हम जीने के लिए जीते हैं, ना कि रिटायरमेंट का इंतजार करने के लिए।
सोचिए, हमारे यहाँ 60 साल में लोग कहते हैं अब तो बस रिटायर होने का टाइम है, लेकिन वहां 90 की उम्र में लोग कहते हैं कल मैं नई फसल लगाने वाला हूं। ये फर्क है इकिगाई माइंडसेट का। जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता, वो अवस्था कहलाती है फ्लो। इकिगाई उसी फ्लो को ढूंढने की कला है। जब कोई कलाकार चित्र बना रहा होता है, या एक शेफ नई डिश तैयार कर रहा होता है, या कोई बच्चा क्रिकेट खेलते हुए दुनिया भूल जाता है, वो सब फ्लो में होते हैं। हम सबको अपने जीवन में वो फ्लो ढूंढना है। वहीं से आती है खुशी, वहीं से मिलता है उद्देश्य। इकिगाई हमें ये भी सिखाता है कि जीवन की खुशी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। सुबह की चाय की खुशबू, बच्चे की हंसी, बारिश की बूंदें या माँ का हाथ का बना खाना, यही है वो पल जो जीवन को अर्थ देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब बड़ी कार होगी तब खुश रहेंगे, या जब प्रमोशन मिलेगा तब जिंदगी सुकून देगी, पर सच्चाई ये है कि खुशी तब नहीं बल्कि अब में है। इकिगाई वही याद दिलाता है, खुशी कोई मंजिल नहीं, ये सफर का तरीका है। अब सवाल ये नहीं कि मेरा इकिगाई क्या है, बल्कि ये कि मैं अपने इकिगाई को रोज कैसे जीऊं। किताब कहती है, रोज कुछ नया सीखो, अपनी पसंद की चीजों के लिए समय निकालो, शरीर को सक्रिय रखो, दूसरों से जुड़े रहो और हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा करो। जैसे एक गृहिणी हर सुबह अपने पौधों को पानी देती है, वो उसका ध्यान है। एक शिक्षक हर दिन नई क्लास तैयार करता है, वो उसका उद्देश्य है। एक दादा रोज पोते को कहानी सुनाता है, वो उसका इकिगाई है। इकिगाई कोई बड़ा मिशन नहीं होता, वो छोटी छोटी खुशियों का संगम होता है। इकिगाई का एक गहरा संदेश है, आपकी जिंदगी का असली अर्थ तब बनता है जब आप दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं। जापान में लोग बुजुर्ग होने के बाद भी समाज में योगदान देते रहते हैं, किसी को सिखाते हैं, किसी की मदद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सेवा ही सुख है। हमारे यहाँ भी यही सीख गीता से मिलती है कि समाज के कल्याण के लिए काम करना ही सच्चा धर्म है। तो दोस्तों, इकिगाई हमें यही सिखाती है कि जीवन की दौड़ में हमें सिर्फ कमाना नहीं, जीना भी सीखना है। हर दिन अपने दिल से पूछिए, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे अंदर से खुशी देता है? अगर जवाब हाँ है तो बधाई हो, आपने अपना इकिगाई पा लिया है। अगर जवाब नहीं है तो खोज शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है एक अर्थपूर्ण जीवन। दोस्तों, यही थी किताब इकिगाई की कहानी। एक ऐसी किताब जो हमें याद दिलाती है कि जीवन का असली मकसद ढूंढो, क्योंकि वही तुम्हें अमर बना देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पुस्तकवाणी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी ही किताबें जो आपकी सोच बदल सकती हैं और जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। याद रखिए, हर दिन सुबह उठने की एक वजह होनी चाहिए, वही है आपका इकिगाई।